सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा 2D से मिलता है, यानी 2 डायमेंशन में हमने इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम सब पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होना है वो हम बताते हैं। डेफिनेटली टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, रेक्टेंगुलर एक्सिस का मतलब कार्टेशियन एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जिसमें परपेंडिकुलर है वो, हैविंग द सेम ओरिजिन, ठीक है। दो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए गए हैं जिनके ओरिजिन क्या है, सेम है। इफ द प्लेन कट्स देम एट डिस्टेंस ए बी सी एंड A1 B1 C1 फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, देन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहली जो बात है, इसमें कहां से हमें प्रोसीड करना है, क्या करना है, वो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि अगर कोई प्लेन है, ठीक है, तो उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, पहला काम यही कर लेना है, ठीक है। या ऐसा हम लिख सकते हैं कि राइट द इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, ये सही होगा। राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी भी प्लेन को लिखते हैं तो वो लिखते हैं x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। थोड़ा याद दिला दें, ये ABC का क्या मतलब है। ABC का मतलब है कि अगर आपने ये x एक्सिस कंसीडर किया है, ये मान लो z एक्सिस कंसीडर किया है, ये मान लिया y एक्सिस कंसीडर किया है, तो ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ठीक है, 1 मिनट, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, इस प्लेन के बारे में जो है ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो है इस प्लेन को रिलेट करता है, यानी कि इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म बोल सकते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे डेफिनेटली। देन क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट यहां पे जो यूज होना है वो ये है कि अगर हम मान लो ये हमारा एक्सिस है, हम 2D की बात कर रहे हैं, पहले ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, लेट्स से ये वाई एक्सिस है। अब मान लो कि हमारी जो लाइन है वो लेट्स से कि, या जो पर्टिकुलर, क्योंकि हम 2D में बात करते हैं तो लाइन की बात करते हैं, ये लाइन है, तो इसका ओरिजिन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा डेफिनेटली। अगर हम इस लाइन या इस एक्सिस को बदल दें, मतलब हम रोटेट करा दें थोड़ा, तो क्या लाइन और ओरिजिन का डिस्टेंस बदलेगा? बिल्कुल नहीं। सेम 3D में प्लेन के साथ होता है। अगर हम प्लेन की बात करें तो लेट्स से कि हमारे पास मान लो कि ये पर्टिकुलरली एक्स वाई और जेड एक्सिस है, तो अगर हमारे पास लाइन, इनमें से कोई भी एक लाइन है, लेट्स से 1 मिनट, अगर लेट्स से कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर प्लेन है ऐसा, तो अगर हम एक्सिस को रोटेट भी करा दे, ओरिजिन अगर फिक्स है, तो जो डिस्टेंस है ओरिजिन से दैट विल बी सेम। तो हम वही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करेंगे, ऐसा करते ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिखते हैं, ठीक है, इक्वेट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो सेम रह जाएगा भले इंटरसेप्ट, मतलब अलग अलग एक्सिस से हम देखें, ठीक है। तो अगर पहले एक्सिस के रेफरेंस में हम इक्वेशन लिखें, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट रेफरेंस ऑफ फर्स्ट एक्सेस, फर्स्ट एक्सिस का सेंस है जो पहले वाले केस में है वो, ठीक है। इसको सेपरेट कर देते हैं सो दैट कि कंफ्यूजन से हम लोग बचे रहें। ये सेपरेट है, ये सॉल्यूशन वाला पार्ट है, यहाँ हम, ठीक है, ये ऑप्शन वाला पार्ट है और यहाँ हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन विथ रेफरेंस फर्स्ट एक्सिस, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा, ठीक है। वी कैन राइट इट एज -1 इज इक्वल टू 0, एक तरफ ले आए, सब कुछ कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, ओरिजिन को हमने बस शिफ्ट मतलब एक्सिस बदला है, ओरिजिन सेम है, तो इक्वेशन 1 मिनट, सो इक्वेशन ऑफ प्लेन विथ रेफरेंस ऑफ सेकेंड एक्सिस,
ठीक है, वो कितना हो जाएगा, विथ रेफरेंस ऑफ सेकंड एक्सिस इज एक्स बाई ए डैश प्लस वाई अपॉन बी डैश प्लस जेड अपॉन सी डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, मतलब पहले प्लेन का डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ कितना, तो ओरिजिन को उठा के इस प्लेन पे रखते हैं डिवाइडेड बाई एक्स के साथ जो लिखा हुआ उसका स्क्वायर, वाई के साथ जो लिखा हुआ उसका स्क्वायर, जेड के साथ जो लिखा हुआ उसका स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड माइनस 1 एंड होल इज डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स के साथ कितना लिखा हुआ है चेक कर लेते, 1 बाई ए, वाई के साथ 1 बाई बी, सो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। ओके, इसी तरह डिस्टेंस ओरिजिन से किसका, प्लेन 2 का, प्लेन 2 मतलब प्लेन तो सेम ही है बट सिस्टम क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने चेंज किया है तो इसलिए ये हम P2 मान रहे हैं, यानी सेकंड के रेफरेंस में। तो मॉड ऑफ ओरिजिन को उठा के रखेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड माइनस 1, ठीक है, ओके, डिवाइडेड बाई अंडर रूट कितना, तो 1 अपॉन ए डैश स्क्वायर, ठीक है, या A1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन C1 स्क्वायर। अब इन दोनों के को हम इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि 0 0 C1 स्क्वायर, दैट इज, यहां पे एक और 0 हम लोग लिखेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। सो यहां पे हम एक और 0 रख सकते हैं, ये पर्टिकुलर पार्ट, फिर यहां भी ये पर्टिकुलर पार्ट, इसको हटा दिया, यहां पे 0 0 0, यहां पे भी 0 0 0, ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब ये चीजें हम बराबर कर सकते हैं, इसको बराबर कर लिया, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है, समेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ 1 अपॉन A1 स्क्वायर। दोनों को बराबर कर दिया तो दैट इज, ये पूरा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर समेशन ऑफ बराबर समेशन ऑफ 1 अपॉन A1 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन C1 स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा अगर डिस्टेंस सेम है। तो क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे हमें बस ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो बराबर करना है। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट फिट बैठ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।